चंदेल वंश का ये वट वृक्ष खतरे में है। इसका जड़ सूख रहा है, उसका शाखा और ये पत्ता सब बिखर रहा है। ये हम होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे हम। दरवाजा काहे नहीं खुल रहा है? आई, सुनो, इधर आओ। छोटी बहू जी। ओ छोटी बहू के बच्चे, ये दरवाजा काहे नहीं खुल रहा है? हमको आमला और जायफल चाहिए। बड़ी बहू जी इसमें ताला लगा के गई है और बोल के गई है कोई दरवाजे के नजदीक ना जाए। 1 घंटा नहीं हुआ चाबी मिले, ऑर्डर पास करना शुरू कर दिया कोई ने। लाओ, हमको चाबी दो, लाओ। चाबी तो हमारे पास नहीं है, वो तो बड़ी बहू लेके गई है। तब बड़की बहू, बड़की बहू, बड़की बहू, इसकी तो अरे ये क्या कर रही हैं आप? बड़ी बहू नाराज होंगी। अब फूटो, नहीं तो देंगे 2 सिलपटा तुम्हारे कपार पे। फूटो। कितनी चोट लगी है तुझे? किसी ने पड़ी भी नहीं की जेल में? हाँ, मामूली सी खरोच है, मैं ठीक हूँ। मुंह देख अपना, कैसे सूख गया है। अवधेश, हुक्म आवाज दे रही। हाँ कोई बात नहीं, तो चुपचाप खाना खा। हाँ अवधेश, अवधेश, कान में कोई नई तकलीफ हो गई क्या तुमको? कितनी आवाज दे रहे हैं? क्यों, क्या काम है आपको इससे? आप ही के कर्मों की सजा तो भुगत कर आ रहा है ना ये। अब कौन से नए कुकर्म हैं जो आप इसके सिर मरना चाहते हैं? तो इसमें नोटरी के दस्तखत हो गए हैं, सीए के ऑफिस में छोड़ के आओ। हमने कुछ कहा तुमसे? कुछ कहा हमने? जी हुक्म। जाओ। दीदी तुम ठीक हो? ये कमरा में कहाँ आई? अरे कमरा में तो हम कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराए थे ना, कुछ चाहिए था तो हमसे पूछ लेती। अब पूछ ले तुमसे, काहे? और तुम घर की मालकिन और हम भिखारी। और बड़की बहू 1 कटोरा चीनी दो, बड़की बहू 1 कटोरा नमक दो। काहे? तुम मालकिन और हम महरी। हाँ बोल रही है दीदी, ऐसे थोड़ी है। याद है कि भूल गई? ऐसे तुम्हारा हाथ मरोड़ के ऑलमोस्ट तोड़ दिए थे। हमरे आगे ज्यादा उड़ी ना तो कचाकच तुम्हारा पर काट देंगे, समझी? आपकी ये हुक्मबाजी ज्यादा दिन चलेगी नहीं देखो। इस घर में आपकी हैसियत की इमारत अब ढह रही है। देखा नहीं आपने? बेशक पहली बार, लेकिन हमारे बेटे ने आपके हुक्म से पहले हमारी रजामंदी को रखा। देखिएगा, देखते ही देखते इस घर में आप बस नाम मात्र के रह जाएंगे, किसी टूटे फूटे फर्नीचर की तरह जो बस पड़ा ही रहता है घर में, ऐसे ही किसी भी कोने। लगता है नजर का चश्मा लगने वाला है तुमको। ये कौन सी इमारत ढहते हुए देख ली तुमने? चंदेल भवन में अब भी सब कुछ हमारे कहे मुताबिक होता है। ड्रामेबाज लड़की भी कह कर गई हमसे, पर तभी बढ़ाएगी जब हमारी मंजूरी रुके। और ये इस जन्म में हो ही नहीं सकता। याद है कि भूल गई?
कैसे तुम्हारा हाथ मरोड़ के ऑलमोस्ट तोड़ दिए थे। हमरे आगे ज्यादा उड़ी ना तो कचाकच तुम्हारा पर काट देंगे, समझी? वो कमल का फूल का लेप लगा देंगे ना तो एकदम दाग चला जाएगा। गोली की तरह जाओ, तीर की तरह आओ। कुहू, कुहू, क्या हुआ? अच्छा, एक बात का जवाब दो। क्या तुमने कभी रात में सूरज, रेगिस्तान में बारिश या फिर बिना जहर का नाग देखा है? अच्छा, एक काम करो, ये 2 उंगलियों में से किसी एक उंगली को चुनो। चलो चलो, पता था हमको कि तुम यही उंगली चुनोगी। हंसिनी के साथ झगड़ा हुआ ना? आप कैसे जाने? तुम्हारी आवाज से। वो क्या है ना कि ये जो तुम्हारी आवाज है ना, बिल्कुल थर्मोमीटर जैसी है। जैसे थर्मोमीटर का पारा बढ़ा, यानी कि अगर तुम्हारी आवाज ऊपर हुई मतलब सब कुछ सही है, सब मजे में, और जैसे ही आवाज नीचे सब कुछ गया कुएं। और हम जानते हैं ये चंदेल भवन में चहकने वाली कुहू को ना सिर्फ 2 ही जन रुला सकते हैं। एक वो तुम्हारी दुष्ट बहन हंसिनी, और दूसरे हमारे पूज्य पिताश्री। 2 नहीं 3। 3? कौन है वो तीसरा? एक मिनट। चाचा नहीं, बुआ नहीं, गुनी संजीव नहीं, ये तीसरा कौन है? बताओ हमको, गला पकड़ लेंगे उसका। गर्दन पकड़ लेंगे आप? पकड़ेंगे क्यों, दबा देंगे उसका गला। बोलो कौन है ये तीसरा? राजीव नारायण चंदेल। अच्छा, राजीव नारायण जी। हम रुलाते तुमको? हाँ, रुलाते नहीं हैं तो सताते तो हैं। सताते? अपनी चिंटू को हम सताते हैं? हाँ, सताते हैं। सॉरी को भूल गए थे हम। ये सबसे पहले देव बाबा की मंजूरी, तब तक हमारे प्यार में लंबी दूरी। सॉरी। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, जग ये सारा भुलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। इस मंजूरी की बात कर रहे थे आप? यहाँ तो इश्क अपनी सारी हदें पार कर रहा है।
एक बेटा तो खो दिया आपने और दूसरा आपके हाथ से निकल गया। देव बाबू, वंश बढ़ाने की तैयारी अपनी बड़ी बहू की तो देख ही रहे हैं आप एक काम कीजिए, आप बच्चे का नाम सोचिए। हमारे हिसाब से राहु चंदेल सही रहेगा। राजीव का रा और कुहू से हु। क्या कहते हैं आप? हमारे वाला ब्लू, एक्वा ब्लू, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। देखो जरा, इतना सारा कपड़ा और सारे कपड़े एक से बढ़कर एक है। ये कुर्ता भी कितना अच्छा लग रहा है तुझ पे। चाचू, हाँ ये कुर्ता कैसा लग रहा है? अरे भाई तुम तो बहुत जच रहे हो। और ये मेरा वाला कैसा लग रहा है? चाचू, पिंक कलर हर कोई कैरी नहीं कर पाता, लेकिन आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। लगेगा क्यों नहीं? चाचा तुम्हारे? अरे लेकिन कोई हमको ये बताएगा कि इतने सारे कपड़े पूरा शोरूम कौन उठा के लेके आया यहाँ पर? बड़े बहू से कहिए कि खाना बनाना है 21 लोगों का। 21 लोगों का आज? या पूछो इससे, हो पाएगा या किसी और को हम? हो जाएगा ना बड़का बाबू। बस हमको मत लपेट लेना अपनी इस हो जाएगा में। ये किसी किस्म की दावत नहीं है, कंगली भोज है। गरीबों को न्योता दिया गया है। भोजन के बाद हर गरीब को एक एक सोने का सिक्का दिया जाएगा, गिन्नी दान के रूप में। ये 21 गिन्नियां हैं, रखिए। भोजन की व्यवस्था कीजिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए हमारी। ये तो एकदम नई बात हो गई देवता। तो इसमें कौन सी नई बात है? नहीं, मेरा मतलब आप कभी ऐसा करते नहीं है ना। आज तक ये क्षेत्र तो बर्बादी का ही रहा है। क्या चाचा जी, आप भी ना इतना नहीं समझ पा रहे? ये कोई दान पुण्य के लिए नहीं कर रही, ये इस कुहू को ना परेशान करने की नई स्कीम है इनकी। ऐसा मत बोलिए ये राजीव। क्या मत बोलिए? ये आदमी जो अपने आप को भगवान से बड़ा समझता है, क्या लगता है तुमको ये भगवान के बंदों के लिए इतनी सेवा करेगा? जिसको जो मानना है मानता रहे, पर हमने जो तय किया है वो होके रहेगा। पूछो बड़ी बहू से, अगर व्यवस्था नहीं हो पाए तो फिर बता दे अभी से। हो जाएगा ना बड़का बाबू, हो जाएगा। एकदम सब तैयारी हो जाएगा, आप एकदम चिंता मत कीजिए। आप जो सोचे ना बहुत अच्छा सोचे, बहुत अच्छा नियत है। बोलने से चूकती नहीं है ये। कुहू, इन्हें तिजोरी में रख देते हैं, चाहिए ना? हाँ बुआ जी। ठीक है ना? हाँ। बोला था ना, उड़ना मत ज्यादा, पर काट देंगे कचाकच। अब देखो कैसे गिरती हो तुम आसमान से। भाभी, बाहर बहुत भीड़ लगी है लोगों की। हाँ भाभी, और कितनी देर लगेगी? बस हो गया। थोड़ा जल्दी कर लीजिए भाभी, इससे पहले कि बड़े पापा खुद आ जाएं और बरसने लगे आप पर। हाँ भाभी, जब भी वो आप पे बरसते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कह दीजिए सब तैयार है। ठीक है भाभी, चले भूमि दी। हमको तो ये सब काम में ना कभी आलस आता ही नहीं है, और ऊपर से इतना नेक मकसद है तो हमारा तो ताकत और फुर्ती एकदम 4 गुना बढ़ जाता है ना भोलेनाथ?
बहुत पैसा है चंदेल भवन में। हाँ। जब देव बाबा पूछेंगे बड़की बहू से, बड़की बहू पोटली कहाँ चली गई, तो क्या बोलेगी बड़की बहू? बाबा जी चोरी हो गई। धन्य है हुजूर, महान है आप। भगवान आपको सुखी रखे, ढेरों ढेर तरक्की दे। बड़का बाबू, खाना तैयार हो गया है। आप तो मुंह क्या ताक रही हो, रोकना शुरू करो। हाँ, बैठ जाइए आप लोग, सब लोग बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, लाइए लाइए लाइए, शुरू कीजिए। चलो भाई शुरू करो भोजन, कोई संकोच मत करिएगा, भरपेट खाइएगा। शुरू करो। वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। बाबा जी का शाही भोजन है, दबा के खाओ। हो गया सब, अब साइड पे ही खड़े रहना। हाँ क्या है, बाबा के तालियों की हिस्सेदार बनी ना, तो उनकी गालियां भी सुननी पड़ेगी, समझी? आओ भाई। बड़का बाबू, तुम कहाँ चले? कहा था ना हमने, अपने बाबा को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज सिर्फ खाना ही नहीं, खजाना भी है। हर एक व्यक्ति को एक एक सोने की गिन्नी दान स्वरूप दी जाएगी। देव नारायण चंदेल जिंदाबाद, देव नारायण चंदेल जिंदाबाद। युग में सतयुगी काम किए हैं जज साहब ने। सही कहते हो भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन और एक एक सोने की गिन्नी। इलेक्शन का तो अभी समय है, तो बाबा ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, दान धर्म, सच्चा परोपकार नहीं है, ढोंग है ढोंग। या फिर तू भी अच्छे से जानता है कि देव नारायण चंदेल ना बिना मकसद के कोई काम नहीं करता। हम श्योर इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर है। प्रभादी, गिन्नियों की पोटली दीजिए। को लेकर आते हैं बेटा। जी। मीठा खाने का तलब हो रहा है और कोनो खुशखबरी तो नहीं आ रहा। आइए भोज। बेटा गिन्नियों की पोटली कहाँ है? यहीं रखे थे बुआ जी हम। पोटली कहाँ चली गई? देव नारायण चंदेल जिंदाबाद, 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 देव नारायण चंदेल जिंदाबाद। तिजोरी में गिन्नी नहीं है, चोरी हो गई। गिन्नी नहीं, चवन्नी बटेगी अभी, किसी की बैंड बजेगी अभी। क्या तमाशा है ये? दिमाग तो ठीक है आपका? अरे भाई गिन्नी और चाबियां तो इस बड़ी बहू के हाथ में ही तो दी थी ना।
आप लोग यहाँ आए, हमारे द्वार का भोजन ग्रहण किया, ये हमारे लिए गर्व और संतोष का विषय है। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। हम आगे भविष्य में आपको फिर बुलाएंगे। नमस्कार। हुजूर गिन्नी। जज साहब, हमरा सोने का गिन्नी। आगे हम फिर आप लोगों को बुलाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत आगे का छोड़िए। देव नारायण चंदेल मुर्दाबाद। देव नारायण चंदेल मुर्दाबाद। देव नारायण चंदेल मुर्दाबाद। देव नारायण चंदेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत फड़फड़ा रही थी ना कोहिया बड़ी बहू बनकर, अब उड़कर दिखाओ।